क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप दुनिया को समझ रहे हो वो सच है या सिर्फ एक खूबसूरत धोखा? दिखाई दे रही हैं वो 3 रातें जिनमें 4 दोस्त मिलते हैं अपनी ही मौत से। फिल्म जिसमें हीरोज विलन ढूंढने निकलते हैं पर पता चलता है कि विलन कोई और था ही नहीं। ये कहानी है 2 दुनिया के बीच फंसी 4 आत्माओं की, जहाँ हर डर असली है लेकिन हर आईना झूठ बोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को बिना देरी किए। ये कहानी 4 दोस्तों नैना, अपर्णा, विनय और कल्याण के जीवन, उनके सामाजिक सरोकार और अंततः एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा की गाथा है जो जीवन, मृत्यु और उस आगे के सत्य से टकराती है। उनकी ये यात्रा 2 स्पष्ट अध्यायों में बटी हुई है। प्रथम अध्याय, सामाजिक ढोंग का विरोध और प्रतिशोध। कहानी के आरंभ में नैना के जीवन में घटित एक दुखद घटना से होता है। उसकी घरेलू सहायक की युवा बेटी, जो निद्रा में चलने की एक सामान्य मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रस्त है, को उसकी माँ एक स्थानीय स्वामी जी के पास ले जाती है। ये स्वामी जी ढोंगी है और भूत प्रेत के भ्रम को फैलाकर लोगों का शोषण करता है। वो लड़की को भूतग्रस्त घोषित कर देता है और उस पर क्रूर झाड़ फूक का अमानवीय रिवाज आरंभ कर देता है। हंटर की पिटाई करते करते वो आबोध बच्ची की हत्या कर देता है। इस नृशंसता से व्यतीत नैना और उनके तीनों मित्र ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो इस ढोंगी और उसके जैसे अन्य शोषकों का पर्दाफाश करके ही दम लेंगे। वे चारों एक योजना बनाते हैं। एक ग्राहक बनकर वे स्वामी जी के आश्रम में जाते हैं और छुपे कैमरा से उसकी पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर लेते हैं। वे देखते हैं कि स्वामी जी एक सहायक उसे पहले मरे हुए लोगों की सूचना और उनके बारे में विवरण देता है, जिसका उपयोग करके वह लोगों के सामने स्वयं को अंतर्यामी सिद्ध करता है। उदाहरण के लिए वो एक महिला से कहता है कि उस पर माँ लक्ष्मी नाम की एक किशोरी की आत्मा है जिसकी बाढ़ में मृत्यु हुई थी। इस तरह वो भूली भाली जनता को ठगता है। नैना और उसके दोस्तों के पास अब ठोस सबूत है। वे इस वीडियो और अन्य साक्ष्यों के साथ पुलिस के पास जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस ढोंगी स्वामी की गिरफ्तारी होती है। इस सफलता से उत्साहित होकर वे अन्य धर्मों के ढोंगी पादरियों, मौलवियों आदि का भी पर्दाफाश करने लगते हैं, जिससे उनकी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनने लगती है। हालांकि नैना की माँ को उसका ये रास्ता चिंतित करता है, लेकिन नैना अडिग रहती है। दूसरा अध्याय, डॉक्टर आदिदेव का रहस्य और एक अप्रत्यक्ष सत्य। पहले मिशन के 5 साल बाद दोस्तों का जीवन आगे बढ़ चुका है। अपर्णा और विनय की शादी हो गई है और अपर्णा गर्भवती है। कल्याण नैना से प्रेम करता है, लेकिन अभी तक अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाया। एक दिन कल्याण सभी को एक नए लक्ष्य के बारे में बताता है, डॉक्टर आदिदेव। यह व्यक्ति पहले अमेरिका का एक प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन था, लेकिन अपनी पत्नी की रहस्यमय मृत्यु, जिसमें उस पर उसे पागल करने का आरोप लगा, के बाद वो गायब हो गया। अब वो आंध्र प्रदेश के एक सुदूर गांव में एक बाबा के रूप में रह रहा है और झाड़ फूक का काम कर रहा है। कल्याण एक वीडियो दिखाता है जिसमें आदिदेव की पत्नी डरावनी हरकतें करती हुई अपनी जीभ काटती नजर आती है। यह देखकर सभी आदिदेव को एक खतरनाक अपराधी मानने लगते हैं और उसे एक्सपोज करने का निश्चय करते हैं। हालांकि अपर्णा को इस बार एक अजीब गहरा सा डर सताने लगता है, लेकिन वो अनिच्छा से भी उनके साथ चलने को राजी हो जाती है। रास्ते में एक दुर्घटना की श्रृंखला शुरू होती है। एक मोड़ पर उनकी कार अचानक पुण्यवती नाम की एक स्त्री उसके पति और बेटे वाली बाइक के सामने आ जाती है। टक्कर टालते हुए कल्याण कार की स्टीयरिंग घुमा देता है। दोनों व्हीकल बच तो जाते हैं, लेकिन इस झटके में पुण्यवती बाइक से गिरकर एक गहरी खाई में जा पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य देखकर एक स्थानीय आदिवासी, जो अपनी बेटी को आदिदेव के पास ले जा रहा होता है, पुण्यवती के शव के पास पहुंचता है। इसी दौरान पुण्यवती की आत्मा किसी तरह उस आदिवासी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। चारों दोस्त बिना किसी गहरी चोट के अपने आप को सुरक्षित पाते हैं और आदिदेव के आश्रम पहुंच जाते हैं। आदिदेव एक विचित्र व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, जो चावल की गोली के जरिए ये पता लगाता है कि किसी पर वास्तव में आत्मा का साया है या सिर्फ मानसिक समस्या है। वो उन चारों को पहचान लेता है और उन्हें एक चुनौती देता है, एक निकट के भूतिया घर में 3 दिन रहकर साबित करने की कि वहाँ कुछ नहीं है।
अगर वो ऐसा कर दिखाएं तो वो अपनी हार मान लेगा। वे चारों उस घर में रुकते हैं। आदिदेव ने उस घर को चारों ओर से एक सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है और चेतावनी देता है कि उसे पार नहीं करना। शुरुआत में नैना और कल्याण इसे एक ढोंग मानते हैं, लेकिन अपर्णा और फिर धीरे धीरे सभी को अजीब अनुभव होने लगता है। अपर्णा को एक जली हुई औरत का भ्रम दिखाई देता है। नैना को शीशे में अपने ही मृत चेहरा दिखाई देता है। कल्याण को दो चांद, एक सामान्य और एक विशाल और लाल, एक और सिर कटी हुई औरत दो बच्चियों का पीछा करती हुई दिखती है। विनय को दो सूरज आसमान में दिखाई देते हैं। सभी को मुर्दे की दुर्गंध आती रहती है। वे इन सभी अनुभवों को आदिदेव की ड्रग मिली हुई धुनी की चाल समझकर उसका स्रोत ढूंढ निकालते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा बाहर जानवर उनसे डरकर भागते हैं। एक बकरी डर के मारे खाई में गिर मर जाती है और कुत्ते विनय पर भौंकते हैं। इसी बीच पुण्यवती की आत्मा जो उस आदिवासी के शरीर में उनसे बदला लेने के लिए घर में घुस आती है। आदिदेव उसे बताता है कि ये चारों उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। जब नैना को ये पता चलता है तो बस इससे आदिदेव का ही एक नाटक समझती है। स्थिति जब चरम पर पहुंचती है तब एक काला साया, जो वास्तव में मृत्यु का प्रतीक है, एक एक करके विनय, अपर्णा और कल्याण को ले जाता है। जब कल्याण एक तालाब में डूबता दिखाई देता है और नैना आदिदेव से उसे बचाने की गुहार करती है तो आदिदेव निष्क्रिय खड़ा रहता है और केवल ओम शांति कहता है। नैना को गुस्सा आता है। तब आदिदेव उसके सामने एक कठोर दार्शनिक सत्य रखता है। वो बताता है कि 3 दिन पहले उसी दुर्घटना में वे चारों मारे गए थे। उनकी कार खाई में गिरकर जल गई। अपर्णा जलकर मरी थी, इसलिए उसे जली हुई औरत दिखाई दी। नैना ने शीशे में अपना ही मृत रूप देखा था। जो दुर्गंध थी वो उनके अपने ही मृत शरीरों की थी। वे अब आत्माएं थे, इसलिए जानवर उनसे डरते थे। दो सूरज और चांद उस अंतराल की दुनिया के प्रतीक थे जहां वे फंसे हुए थे, ना पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मृत्यु को स्वीकार कर चुके। आदिदेव ने उन्हें समझाने के लिए ही ये सब नाटक रचा था और उनकी आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान किया जा रहा था। आदिदेव नैना को उसके अपने अंतिम संस्कार स्थल पर ले जाता है, जहां उसकी माँ और उसकी बहन विलाप कर रही है। नैना उन्हें देखकर व्याकुल हो जाती है, पर वे उसे देख नहीं सकते। आदिदेव उसे समझाता है कि मृत्यु एक सत्य है। जितना हम इससे डरेंगे और इनकार करेंगे, ये उतनी ही भयानक लगेगी, लेकिन अगर हम इसे शांति से स्वीकार कर ले तो ये मृत्यु एक सुंदर संक्रमण बन जाती है, नए जन्म की ओर और यात्रा। उसका यह जन्म समाप्त हो चुका है और नए रिश्ते उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसे अब शांतिपूर्वक जाने देना चाहिए। नैना आखिरकार इस सत्य को समझने लगती है। आदिदेव उसकी आत्मा को मुक्ति की ओर भेजने के लिए मंत्र पढ़ता है। हालांकि कहानी का अंत एक रहस्यमयी मोड़ पर होता है। जैसे ही नैना की आत्मा जाने लगती है, वो अचानक एक जोरदार चीख के साथ पीछे मुड़ती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसकी यात्रा पूर्ण शांति से समाप्त नहीं हुई और शायद कुछ अनसुलझा रह गया है। कहानी सतही तौर पर एक सामाजिक थ्रिलर लगती है जो ढोंग और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई की बात करती है, लेकिन इसकी गहराई में यह मृत्यु, पश्चाताप, बदले की भावना और टागोर दर्शन को छूती है। यह दर्शाती है कि सबसे बड़ा भौतिक भय नहीं, बल्कि मानसिक इनकार और अनसुलझे द्वंद्व ही हमें बंधन में बांधते हैं। कहानी का संदेश स्पष्ट है, मृत्यु अटल है और उसका शांतिपूर्वक स्वागत करने में ही जीवन का चक्र की वास्तविक शांति निहित है। तो ये थी ईसा की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।